दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं आपके बीच में फिर से आ चुका हूं। हालांकि 9 दिन घर रहने के बाद कल मैंने कोरोना सैंपल दिया था, लेकिन उसकी जांच की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। यही कह रहे कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, रात तक या सुबह तक वो रिपोर्ट आएगी। लेकिन मेरा स्वास्थ्य सही है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। क्योंकि दोस्तों कई बार सोशल मीडिया पे मैंने कई लोगों के कमेंट भी देखे थे कि नेताओं जैसे वो भी घर पे बैठ के, लेकिन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर जो कोरोना काल था उस दौरान भी सड़कों पे हो, चाहे घर घर जाकर किराया माफी का मामला हो, हर मामले में आपके साथ था। फिर से तैयार होकर आपके बीच में मैं एक बार पुनः आ गया हूँ। दोस्तों इस लाइव में तमाम कई भर्तियों को लेकर मैं चर्चा करना चाहूँगा। कई लोगों के मेरे पास कमेंट और इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। अधिकतर मैं देखता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति की उस पीड़ा को मैं सरकार तक पहुँचाऊँ, आवाज़ बुलंद करूँ। लेकिन अब जब तमाम लोग लाइव में जुड़ रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं कि लंबा वीडियो हो जाता, भग जाता है, ये फिर कहते हैं कि हमारे तो मामले में बोला ही नहीं। जब आप लगातार जुड़ोगे तभी तो आपको पता चलेगा। क्योंकि जब मैं शुरुआत करता हूँ तो सारे मुद्दे खत्म होने तक, यानी कि सब लोगों की आवाज़ उठाना, सरकार तक पहुँचाना मेरा कर्तव्य है। कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार को उनको न्याय मिले। दोस्तों अब हम सब मिलकर हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, एमएलए और सांसद चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, हम उनको वोट देते हैं। और वोट के बदले में वो सत्ता में आते हैं। कोई एमएलए बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई विपक्ष में रहता है, कोई सत्ता में रहता है, कोई सांसद बनता है। और बदले में वो लाखों रुपए उनको सैलरी मिलती है, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है और ऐश आराम मिलता है। उन लोगों पर हमारे साथी, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, कि हम लोग उनको सवाल नहीं पूछते। उनकी जिम्मेदारी हर युवा के रोजगार के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके साथ देने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और आपका भाई उपेंद्र यादव हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहता है। मैं कोई एमएलए नहीं हूं, मैंने किसी से वोट नहीं लिया, बिना किसी से पैसे लिए निस्वार्थ आप लोगों के लिए भाग दौड़ करना, आप लोगों की आवाज उठाना और सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। दोस्तों कई लोगों के कई सवाल ये भी आते हैं, मैं तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा करूंगा, इसमें तमाम भर्तियों के लिए मैं चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं उन बातों पर कुछ चर्चा कर रहा हूं कि जो आपके जो सवाल होते हैं कि जो कई लोगों के इर्द गिर्द जो आप लोग घुमाते रहते हो सोशल मीडिया पर, उनका जवाब देना चाहूंगा। कई बार ये सवाल निकल के आता है कि उपेंद्र यादव यार ये तो कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दे रहे, कहीं कांग्रेस ही तो नहीं है। कई सवाल आते हैं, लेकिन वो नए नए लोग हैं, उनको पता नहीं है। मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, आप मेरी फेसबुक या मेरे यूट्यूब चैनल पर छानिए, पहचानिए कि ये व्यक्ति कब से जुड़ा हो, कब कब किस किस पार्टी का विरोध किया है और कब कब जेल गया, कितने मुकदमे हैं, क्या 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 पता चल जाएगा। क्योंकि जब हमने 2012 में संघर्ष किया तब कांग्रेस सरकार थी। 2012-13 में जो 2 साल हमने संघर्ष किया, उस समय मुकदमे भी खाए, 13 दिन का आमरण अनशन भी किया और जेल भी जाना पड़ा। वो मुकदमा आज भी है, 152/2013 ज्योतिनगर थाने में वो मुकदमा आज भी मेरी दर्ज है। आज भी वो हुआ जब मैं जेल गया था। उसके बाद हमने उस जो भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को समर्थन दिया, तलवार दी, साथ गए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने 15 लाख का वादा किया, आरटीट खत्म करने का वादा किया, एक एग्जाम का, तमाम कई वादे किए। जैसे ही वो सत्ता में, हमें लगा कि हमारा काम नहीं है, हम पूरी सरकार से लड़ पड़े, 5 साल तक संघर्ष किया, लाठियां कई जेल लगी। जब हम कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जब हम विपक्ष के लोगों से मिल रहे थे, तो कई लोगों ने कहा ये तो बीजेपी का आदमी है। जब बीजेपी में संघर्ष किया बोले तो कांग्रेस का आदमी है। अब थोड़े दिन पहले जब हम कांग्रेस में संघर्ष कर रहे थे, जब अक्टूबर में अनशन पे बैठा, नवंबर में जो लाठीचार्ज पीसीसी के बाहर हुआ, बोले ये तो बीजेपी का हो सकता है या और किसी पार्टी का हो सकता है। लेकिन आपको मैंने लगातार कहा है, उपेंद्र यादव बेरोजगारों की हमारी खुद की पार्टी है। हम युवा हैं, हम चुनते हैं सरकारों को, हम चुनते हैं एमएलए को, एमपीओ को हम चुनते हैं। और इस बार 2023 में हम लोग ही इनको बेरोजगार करने का काम करेंगे जो बेरोजगार के साथ नहीं है। मेरी पार्टी आप लोग है, आप हो तो मैं हूं। और सबसे बड़ा जो साथ रहता है मुझे प्रदेश की मीडिया का, जिसकी वजह से मैं बचा हुआ हूं, नहीं तो कब का मुझे खत्म कर दिया जाए। मैं मुद्दों पर चर्चा करूंगा, लेकिन ये सामान्य बातें इसलिए जो निकल के आती है। जो एमएलए लाखों रुपए लेता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन जिम्मेदारियों आप उनको याद नहीं दिलाते, उनके पीछे नहीं पड़ते। जो आपका भाई आपके लिए आवाज उठाता है, कई लोग जो बाहरी राज्यों का जो मैंने मामला उठाया, बाहरी राज्य वाले सोशल मीडिया पे आईडी बना के मुझे गाली गलौज कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं। मेरे राजस्थान के भाई जिनके हकों के लिए मैं लड़ रहा हूं, उनको जवाब तक नहीं देते हैं। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं मस्ती से मेरा काम करता हूं, मेरा लक्ष्य होता है कि हाँ मैं रात को सोचता हूं कि मुझे क्या करना, किस भर्ती के लिए भागना, क्या करना, कैसे करना, और उस जो मेरे से मिलके जाता है उस बेरोजगार को कैसे न्याय मिले, उनके आंखों में जो आंसू हैं वो खुशी के आंसू में कब बदले, उनके माता पिता के सपने कब पूरे, वो सोच के उनके लिए मैं निकलता हूं। दोस्तों सामान्य ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, कई लोगों को और बताना चाहूंगा, पता तो चले ना वो बातें करते हैं कि एमएलए और जिनको आप वोट देख के जिताते हैं उनसे सवाल नहीं करते हैं, मुझसे करते हैं, लेकिन इसलिए मुझसे करते हैं, मुझसे आशा ही भी है और मैं कोशिश करता हूं उन आशाओं पे खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत करता हूं। मैं लाइव आ गया, कुछ मुद्दे मैं भूल गया, मान लीजिए इतनी भर्तियों में, वो तो कहेगा यार उपेंद्र यादव तो बकवास आदमी है, हमारा तो नाम ही नहीं लिया। अरे भैया मैं इंसान हूं, मशीन नहीं हूं, कोशिश करता हूं हर बेरोजगार की आवाज उठाने की, भूल जाऊं तो यार माफ कर दिया करो, आपके भाई यार कोशिश तो, मुद्दे तो उठा रहा हूं ना, किसी के तो उठा रहा हूं, वो आपके भाई तो है, समस्याओं का हल भी तो हो रहा है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा उन लोगों के लिए, मुकदमा नंबर 312 2015 का मेरे अशोकनगर में दर्ज है, मेरे और मेरे साथियों पे। 211 मुकदमा नंबर FIR नंबर 211 2015 अशोकनगर में, ये 2 मुकदमे अशोकनगर में है। 152/2013 ज्योतिनगर में है और 264/2019 संजय सर्किल थाने में 4 मुकदमे हैं और एक में तो गिरफ्तारी बाकी है, कभी भी उठा सकते हैं, कभी भी लेके जा सकते हैं। ये चारों मुकदमे मेरे और मेरे साथियों पे लगे हुए हैं, फिर भी आप लोगों की आवाज उठाते बिना डरे, किसी की बात से नहीं डरे, जहां धरना देना धरना देते हैं, अनशन करना अनशन करते हैं। क्या मिला, क्या मिला? लाठियां, मुकदमे। इन नेता आराम से विधानसभा में बैठते हैं, गाड़ी में घूमते, ऐसो आराम करते, लेकिन मैं उन लोगों के लिए करता हूं क्योंकि जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, पटवारी, पुलिस, थर्ड ग्रेड, जो तमाम ग्राम सेवक, जो तमाम, वो एक गरीब किसान का बेटा एक मध्यम परिवार से आते हैं, उनके माँ बाप सपने देखते हैं, भगवान से अरदास करते हैं कि मेरा बेटा और बेटी को नौकरी मिल जाए। उन लोगों की दुआओं के लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूं कि कम से कम मुझे उन लोगों की दुआएं मिले, और दुआ मिल भी रही है। आपका भाई, क्योंकि मैं जिस मकान में रहता हूं, चारों जो उसके जो सदस्य कोरोना पॉजिटिव थे, मेरे गले में प्रॉब्लम हुई, बोलने में दिक्कत आ रही थी। 7 तारीख को प्रदर्शन के बाद मैं 7 तारीख को क्वारंटाइन हो गया और 7 से लेकर लगातार मैं 9 दिन तक क्वारंटाइन रहा। वहां मैं काढ़ा लिया, जो भी गर्म चीजें लेके, जो भी दवाई लेके, और मैं फिट हूं आपके सामने। ये फिट क्यों? आप लोगों की दुआओं से। आप लोगों के जो दुआएं हैं, दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। फिर आ गया हूं मैदान में, फिर आपकी आवाज उठाने के लिए। इसके अलावा घर बैठे बैठे भी मेरी, क्योंकि लाइव में कभी आदमी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा तो आप ले जा कह दोगे साहब देख आपके नाम से झूठा बोल रहा था। मैं घर बैठे बैठे भी सीएम संयुक्त सचिव साहब से कई बार फोन पे बात करके हर बात उनको इंगित करवाता था, हर बात उनको बताता था। तो दोस्तों अब मैं काम की बात कर लूं, ये चीजें तो हो गई। मैंने मुकदमा इसलिए बताया था कि पता तो चले कि बदले में मुकदमा लाठियां मिली। आज भी कोर्ट के जो हम पैसे पे आज भी जाना पड़ता है, आज भी जाना पड़ता है। आपने देखा होगा मैंने मुद्दा रखा मेरे बेरोजगार को नौकरी मिलनी चाहिए, मैंने मुद्दा रखा परिणाम आना चाहिए, मैंने मुद्दा रखा एग्जाम होनी चाहिए, मुद्दा रखा कि इन लोगों को बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होना चाहिए। कभी ये मुद्दा प्राथमिकता के साथ नहीं रखा कि उपेंद्र यादव उनके साथियों के मुकदमे वापस होने चाहिए। यह आप लोगों ने भी कभी कहा क्या? लेकिन नहीं, हम कोर्ट में जाते हैं पैसे पे जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं और मुद्दा भूल के कहते हैं कि हमारा केस वापस ले लो। नहीं, क्योंकि ये कमजोरी है हमारी, चाहे मुकदमे हमारे लगे और लगे, लेकिन जो सच्चाई और ईमानदारी से हमें मुद्दे उठाने, बेरोजगार को उठाएंगे। दोस्तों कल मुख्यमंत्री जी की मीटिंग है और मुख्यमंत्री जी की जो मीटिंग है उसमें प्रमुखता से कई मुद्दे हैं। जो अधीनस्थ बोर्ड है, आरपीएससी है, अन्य विभागों की जो भर्तियां हैं लंबित, उनके सारा डेटा लिया गया है। कुछ डेटा मैंने भी सीएमओ में सौंपा है, अधिकतर जो आप लोगों ने मुझे सौंपा है वो सारा डेटा मैंने सीएमओ में सौंपा है। सारे आंकड़े मेरे खुद के बनाए हुए मैंने सौंपे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि सीएम साहब तक आपकी आवाज पूछे, आपकी जो पीड़ा पूछे, मुख्यमंत्री जी राहत दे। जो पिछली 3 सितंबर को जो मीटिंग रखी थी मुख्यमंत्री जी ने, उसमें 3 अच्छे निर्णय लिए। रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट और सेकंड की एक और सूची निकालने का, एलडीसी 2018 में कम किए गए 587 पद जोड़ने का, और जो बाहरी राज्यों वालों के लिए जो मौखिक निर्देश दिए थे वो, ये किसके हितैषी थे? ये बेरोजगार हितैषी निर्णय थे। और उन निर्णयों के लिए मुझे कुछ लोग सवाल उठाए, कुछ लोगों ने कहा उपेंद्र यादव मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है? वो धन्यवाद इसलिए दे रहा, सीएम में मैं जाता हूं ना, ये जो रीट 18-2 के लिए जो साफ मना कर दिया गया था, मैं अनशन पे था, जब इज्जत दाव पे लगी तो मैं ही हाथ जोड़ता था, प्लीज मेरी इज्जत का सवाल है, एक और सूची जारी कर दीजिए साहब, मेरी इज्जत का सवाल है। सोशल मीडिया पे लोग चैलेंज दे देते मैं कि कुछ नहीं होगा, नहीं आएगी, मैं कहता था आएगी, इसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा। सरकार से लड़ना, अनशन करना, फिर हाथ जोड़ना, और जब हमारी जो मांगे मान ले
क्योंकि सीएमओ में मैं जाता हूँ यार, जो मांग करने वाले जो लोग तो मुझे ज्ञापन भेजते, मुझे मैसेज करते हैं, वो थोड़ी जाते हैं वहाँ जाके हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ता है, साहब प्लीज़ हमारी ये मांग मान लीजिए, हम आपके आभारी रहेंगे। जब उन लोगों ने हमारी मांग मान ली, रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक लेवल फर्स्ट और सेकंड की सूची निकालने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया, एलडीसी के पद कम किए गए, उनके आदेश दे दिया। बाहरी राज्यों के लिए हम लगातार 3 साल से लड़ रहे हैं, जिसके लिए रात दिन मेहनत की है, उस पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए। क्या मेरा फर्ज नहीं बनता क्या धन्यवाद देने के लिए? मैं दोबारा कौन से मुंह से उनके सामने जाऊं कि साहब एक और काम कर दीजिए? वो फर्ज बनता है धन्यवाद देके हम 2 काम और करवा सकते हैं, इसलिए मैंने धन्यवाद दिया। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आपने धन्यवाद क्यों दिया, वो उनकी सोच है, निजी सोच है। मुझे संगठन को भी चलाना है, मुझे बेरोजगारों के काम भी करवाने हैं, इसलिए जहां मुझे लगेगा कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम करें, मैं धन्यवाद भी दूंगा। आप हरियाणा में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, आज उत्तर प्रदेश में जाइए और राज्यों में जाइए, वहां भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जो पुरानी पेंडिंग उनको रोक दी, नई भर्ती अब नहीं है। हमारे राजस्थान में भर्तियां प्रक्रिया चल रही है। 9322 सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी थी, बीच में आ गया था स्कूल बंद है नहीं देंगे, लेकिन सीएमओ के अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पे, शिक्षा मंत्री के पहल पे उन लोगों 9322 लोगों को ज्वाइनिंग मिली, 12000 एलडीसी वालों को मिली, कृषि प्रयोगशाला सहायक और महिला सुपरवाइजर और एएसओ भर्ती कई अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिली। इस कोरोना काल में अन्य राज्यों ने रोक लगा दी, तो जब उन लोगों के लिए मैं जाता था, साहब एडवोकेट जनरल उतार दीजिए, साहब आज सुनवाई एडवोकेट उतार दीजिए, साहब आरपीएचयू को बोल दीजिए, साहब रिजल्ट नहीं आ रहा, साहब ये हो गया, जब वो खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करके उन भर्तियों को पूरा करवाते, मेरा फर्ज बनता धन्यवाद देना। मैं एहसान फरमाइश नहीं हूं कि मैं भूल जाऊं, इसलिए धन्यवाद दिया है। काम करेंगे तो मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा। काम नहीं हुआ, क्या मैं लट नहीं खाया? 25 नवंबर को मैं जेल नहीं गया, अनशन पे नहीं बैठा ना आप लोगों के लिए। जब मुझे लगा उस समय काम नहीं होता, इस समय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं तो मैं धन्यवाद एक बार नहीं 10 बार दूंगा। कोई मेरा विरोध करे तो करे, क्योंकि काम कर रहे हैं तो धन्यवाद उनका बनता है। और अब उनसे और भी कई काम करवाने। 17 तारीख को जो मीटिंग हो रही है अन्य राज्यों में, देख लीजिए, सब लोग कोरोना को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग चुनावों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग अपने वर्चस्व के लिए मीटिंग कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं केवल बेरोजगारों की भर्तियों को लेकर। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मीटिंग तो ले रहे हैं ना, कम से कम हमारा संगठन प्रयास तो कर रहा है ना, कम से कम हम प्रयास तो कर रहे हैं ना। आपकी आवाज तो पूछा रहे हैं ना, किसकी आवाज है, किसको फायदा होगा? नहीं, उपेंद्र यादव तो राजनीति करता है, उपेंद्र यादव तो वो करता है। अरे उपेंद्र यादव आपसे कौन से वोट मांगने आ रहा है? उपेंद्र यादव कौन से आपसे पैसे मांग रहा है? उपेंद्र यादव कैसे अपना संगठन को चला रहा है वो खुद जानता है। आप लोगों की खुशी के लिए, आपके माता पिताओं के सपने पूरे, उनके लिए आपका दर्द देख के, हालांकि जो सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो फर्जी आईडी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे लोग सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, 5 लोग नकारात्मक कमेंट करते तो 95 लोग समर्थन में आते हैं। यही प्यार मुझे ऊर्जा देता है और उन नकारात्मक लोगों का सामना करने का मुझे हौसला देते हैं। मैं लगातार आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता हूं। दोस्तों, कल की जो मीटिंग है, मैं आपको बता दूं, कल की मीटिंग रीट शिक्षक भर्ती 2020 का एक विशेष कर इसमें यह मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020 की विज्ञप्ति जारी हो, यह भी इसमें मुद्दा प्राथमिकता के साथ है, जो हमने 2 तारीख को प्रदर्शन के माध्यम से उठाया था। रीट 2020 का, स्कूल व्याख्याता का और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा कल है। मैं आप सबको बता दूं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा कल शामिल किया गया है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग में भर्तियां हैं, ऊर्जा विभाग की भर्तियों का भी मामला इसमें शामिल कल की मीटिंग के माननीय मुख्यमंत्री जी के एजेंडे में शामिल है, जो हम लगातार आवाज उठा रहे थे। ऊर्जा विभाग के लोग कहते उपेंद्र यादव तो याद ही नहीं कर। अरे भाई, एक बार आपकी आवाज उठा के दूसरे विभाग में चला जाता हूं, दूसरे उठा के तीसरे में चला जाता हूं। लोग कहते हैं यार आप ट्वीट नहीं करते। अरे भाई, ट्वीट कर दिया तो मैं और लोगों के लिए ट्वीट करने लग जाता हूं। तो धीरे धीरे एक बार ट्वीट करने के बाद मैं दूसरे बेरोजगार है, वो भी अपने साथी है, सबकी आवाज उठाता हूं। उनकी नहीं उठाऊं तो वो नाराज होता है, उनकी नहीं उठाऊं तो होता है, सबकी मुझे आवाज उठानी पड़ती है। लेकिन कल वाली जो मीटिंग है, आपकी बात मजबूती से रखिए और आपके मुद्दे इसमें शामिल है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा शामिल है। पिछली बार जब शिक्षा मंत्री जी ने रीट को लेकर जब बयान दिया तो कंप्यूटर शिक्षक कहने लगे हमारा तो मामला ही नहीं है। अरे भाई, आपकी आवाज उठा दी, आपकी बात पूछा दी है। और आपको अभी बता दूं, कल सीएमओ की जो मुख्यमंत्री जी की मीटिंग है, उसमें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, नई स्कूल व्याख्याता, रीट शिक्षक भर्ती 2020 और इसके अलावा ऊर्जा विभाग की जो नई भर्तियां हैं, जिसमें तमाम आगे जो तकनीकी सहायक की हेल्प, जो इसकी मांग लगातार लोग कर रहे हैं, आईटीआई किए हुए, वो सारे मामले इसमें शामिल है। बिजली विभाग की जो सिलेबस वाला जो मामला है, JNN का, उसका सिलेबस का, ये तमाम मामला कल की मीटिंग में शामिल है। इसके अलावा दोस्तों, मैं रीट 2020 को लेकर, वेटेज लेवल 2 को लेकर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले और भर्तियों की चर्चा करूंगा, विशेषकर जो लोग वेटेज को लेकर आवाज उठा रहे थे। मैं आज उस बीमारी का और बीमारी का निस्तारण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ी देर इस वीडियो में बने रहे, इस लाइव में बने रहे, क्योंकि और लोगों के लिए इस पे ज्यादा मैं बताऊंगा तो और लोगों को लेट हो जाएगा। तो मैं आपको, आप जुड़े रहे, मैं जरूर थोड़ी देर बाद रीट शिक्षक भर्ती 2020 वेटेज
में क्या होने वाला है और पहले क्या हुआ था, लोगों की गलतफहमियां, वो भ्रांतियां मैं दूर करूंगा। आप थोड़ी देर इंतजार करिए। रीट शिक्षक भर्ती में पद बढ़ानी चाहिए, ये मांग भी हम लगातार कर रहे हैं। 2020 में पद बढ़ानी चाहिए, वो भी मैं बात रखूंगा। रीट शिक्षक भर्ती 2018 की एक सूची 16 और 17 संस्करण बाकी, उसके बारे में भी इस लाइव में चर्चा करूंगा। दोस्तों, कल के मुख्यमंत्री जी के एजेंडे में एनटीटी की जो भर्ती लंबित है, जिसका परिणाम नहीं आ रहा, 2018 की भर्ती है, ये भी है। अब कल के इस मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में हमें पूरा विश्वास है, जो बाहरी राज्यों के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब तो बहुत लोग निकल के आ जाएंगे कि यार बाहरी राज्यों का हो गया। उस समय मुझे पागल कहने लगे थे, उपेंद्र यादव तो पागल है, फालतू के मुद्दे उठाता है। लेकिन अब सबको पता चल गया कि इस मुद्दे में दम है, और जो व्यक्ति 3 साल चल लड़ रहा था, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा था, रात रात जाकर पूरे अन्य राज्यों की पॉलिसी निकाला था, इस मुद्दे में दम है। तभी शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी, बिहार ने घोषणा कर दी, और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी करने वाले हैं। हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, मेरे युवा साथियों से, कि हम लोग सबसे बड़ी बात है, नीचे स्वार्थ, मेरी जयन भर्ती, मेरी रीट भर्ती, मेरी ग्राम सेवक, मेरी पशुधन सहायक, मेरी पलाना, मेरी डीखी, अरे कम से कम इन भर्तियों से पहले ये कहना चाहिए कि सबसे पहले ये काम होना चाहिए जो बाहरी राज्यों का राजस्थान की भर्तियों में उनका कम होना चाहिए। राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं, उनका खत्म ही होना चाहिए। जिस प्रकार 20 राज्यों में नहीं लिया जा, वो पहला मुद्दा होना चाहिए ना। नई भर्ती आएंगी, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बाबा जी का ठल्लू, बाबा जी का भंडारा बना रखा है, हर कोई आके चला जाता है। रोकना पड़ेगा ना भंडारे में कि हमारे लोग ही जिम्मे, बाहर वाले की जिम्मे, क्योंकि हम वोट हम देते हैं। तो वो प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन भूल जाते नहीं, मेरी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, मेरी रीड 2020, मेरी जयन, मेरी अयन, मेरी टेक्निकल हेल्पर, मेरी पशुधन सहायक, मेरी ग्राम, अरे यार वो तो आएंगी, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग बाहर की सीटें लेके जा रहे हैं उनको रोकेंगे तो तुम लोगों की तो नियुक्ति होगी, तुम लोगों को तो मौका मिलेगा। इसलिए सोशल मीडिया पे प्राथमिकता के साथ आपको साथ देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जल्द से जल्द फैसला लें। इसमें 10वीं बारी वाला नियम लागू करेंगे, 10वीं बारी यहाँ से की है या अन्य कोई भी नियम लागू करके कि राजस्थान में बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को रोका जाए। ये हम सबको मिलकर करना चाहिए। मैं तो कोशिश कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, मैं तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा। ये मुद्दा जब उठाया है तो अंतिम सांस तक लड़ूंगा। लेकिन आप मजबूती से साथ दोगे तो जल्द से जल्द इसके परिणाम होंगे। कल की मीटिंग में पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी इस पर बड़ा फैसला लें। स्टेनोग्राफर की जो एग्जाम प्रस्तावित है, ये भी कल भी शामिल किया, लेकिन इसके एग्जाम तो है ही, इसको भी शामिल किया है। और फार्मासिस्ट वाला जो मामला है, जिसकी परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई गई है, ये भी कल के एजेंडे में शामिल है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2016 का भी मामला कल मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में शामिल है। अधीनस्थ बोर्ड के भी अधिकारी होंगे, आरपीएससी के होंगे, तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, ये भी कल के में शामिल है। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 भी कल के एजेंडे में शामिल है। ये लोग, मैं इनको साथियों को बताना चाहूंगा कि जो 587 का काम हो गया, रीट लेवल 2 का काम हो गया, जो मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय होने थे वो काम हो चुके हैं, जिनके लिए मैं जी जान मेहनत कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि 2 तरह की भर्ती होती है, कुछ लोग मुख्यमंत्री के स्तर पे होने उनका निस्तारण होता है, कुछ अधिकारियों के स्तर पे। अधिकारियों के स्तर पे जो भर्तियां हो रही हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री स्तर पे होनी थी वो 3 निर्णय जो पिछली मीटिंग में हो चुके हैं। लेकिन मेरे दिल में एक तहस है, मेरी भी इच्छा है, वो कहते हैं अंतिम इच्छा का होनी चाहिए, मेरी भी यही इच्छा है कि पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के 10,029 पद उन परिवारों को राहत मिले। इसके अलावा नर्सिंग भर्ती 2013 के जो 4514 और 6719 पद हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनका जो मैंने दर्द देखा रात को, उनके मैंने आंसू देखे, उनको न्याय मिले। ये दोनों की, हालांकि 2013 का मुझे पता चल गया, पंचायत राज एलडीसी वाला, मैं इस मामले को मैंने कल ही लेटर लिखा था कि इसको शामिल किया जाए, उनको शामिल कर लिया गया। उसके बाद मैंने एनएम भर्ती 2013 के लिए भी कहा कि इसको भी शामिल किया जाए, पुरानी भर्ती है, कि इनके अभ्यर्थियों को भी न्याय मिले, क्योंकि लगातार ये इन्होंने संघर्ष किया, 7 साल हो गए, अब इनकी उम्र हो चुकी है, ये कोई दूसरी भर्ती में इनका नंबर मुश्किल है। तो ये मैंने बात रखी, 2013 वाला भी कल मामला शामिल किया गया, एनएम भर्ती वाला भी मुझे पता नहीं थी, बात मैंने रखी है। लेकिन अब कल ही मीटिंग के बाद पता चलेगा कि 13 पंचायत राज एलडीसी 2013 और नर्सिंग भर्ती 2013 में क्या हुआ। लेकिन प्रयास हम पूरा करें। कल की भर्ती में एएन भर्ती 2018 का मुख्य परीक्षा का परिणाम भी कल की भर्ती में रखा गया है। तमाम अभ्यर्थी लगातार पूछते हैं उपेंद्र जी कब परिणाम आएगा। प्रक्रिया मैंने बता दी थी कि वो यहाँ से आरपीएससी से लो से कैबिनेट में, और कैबिनेट से राज्यपाल के पास कार्यवाही से उसकी अधिसूचना जारी होकर फिर हाई कोर्ट से अनुमति लेके वो परिणाम, इसमें समय मैंने बताया था महीना भर का। लेकिन इस मामले को कल मुख्यमंत्री जी एक बार इसमें समीक्षा बैठक में शामिल किया है, एएन वर्दी को। इसके अलावा दोस्तों, हाँ, कॉमर्स वाले अभ्यर्थियों को मैंने बहुत पहले बता दिया था, बहुत पहले मेरा ट्वीट देखना कि आपको शामिल किया जाएगा, जब शिक्षा मंत्री से हम मिले थे उस समय आपको बता दिया था। दोस्तों, इसके अलावा एक मुद्दा हमने 7 तारीख को उठाया था, राजस्थान पुलिस के जो अभ्यर्थी है, जो कर्मचारी है, उनका जो 2400 से 3600 पे ग्रेड करने वाला। क्योंकि दोस्तों, मैं और तमाम भर्तियां हैं और पे भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन राजस्थान पुलिस वो लोग हैं जिनकी वजह से हम आराम से सोते हैं। त्योहार के दिन वो ड्यूटी करते हैं, हम घर पे आराम से अपने परिवार के साथ ड्यूटी
खाना खाते हैं, रसोई बढ़िया पकवान खाते हैं, लेकिन हम नहीं सोचते कि हमारे कुछ लोग हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, संडे के दिन उनको छुट्टी नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को, हर व्यक्ति को साथ आना चाहिए। उस दिन मैंने आवाज़ उठाई थी, कई लोगों ने कहा कि उपेंद्र यादव तो ये मुद्दा है ही नहीं बेरोजगारों का, ये तो वो नौकरी में लगे हुए, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखिए। जो लोग हमारे लिए 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको संडे की छुट्टी नहीं मिलती, कोरोना काल में भी ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनकी 3600 पे ग्रेड होनी चाहिए। उनके अन्य जो मांग है वो मांगे भी पूरी होनी चाहिए। मैंने एक मानवता के नाते उनकी मांग उठाई है। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उनकी मांग उठाऊंगा। 7 तारीख को ही मैं खुद जाके मुख्यमंत्री जी ऑफिस में सीएम संयुक्त सचिव साहब को उनका ज्ञापन मैं खुद जाकर वहाँ सौंप कर आया हूँ, उनका ज्ञापन मैं खुद दे के आया हूँ। जहाँ मौका मिलेगा मैं राजस्थान पुलिस के उन कांस्टेबलों की आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा जब तक उन लोगों की मांगे पूरी नहीं कर ली जाए। 3600 पे ग्रेड के अलावा जो तमाम उनकी मांगे हैं, क्योंकि उनकी अल्प जो उनका वेतन है उसमें अपना घर का लालन पोषण वो नहीं कर सकते, तो उन लोगों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। मैंने मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया था, मुख्यमंत्री साहब से भी, और इसके अलावा मैंने मुख्यमंत्री जी के नाम वहाँ सीएमओ में ज्ञापन मैं खुद देके 7 तारीख को आया था। आप लोगों को भी उनका समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, एक संस्कृत सेकंड ग्रेड भर्ती 2018, इसके भी लगातार कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, भाई साहब हमारे लिए बोलते नहीं। भाई कोशिश करता हूँ हर व्यक्ति की बात रखने की। मुझे याद है मैंने नोट करवाया आपका भी मामला, और अब मैं सही हो चुका हूँ। आपकी बात बड़ी मजबूती से रखूँगा कि सामान्य जो विभाग वालों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, आपको भी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिले, आपकी बात रखूँगा। एसआई भर्ती 2016 में जो 227 पद कम किए गए, मैंने सबसे पहले लेटर लिखा था उन लोगों की, अभ्यर्थियों की। मैंने सीएमओ में सीएम संयुक्त सचिव साहब से मैंने मीटिंग करवाई थी, फ़ोन को उनको भेजा था। मेरा लाइव वो देख रहे होंगे, वो मेरे पास ऑफिस आए थे, मैंने उनको भेजा था, उनकी बात रखी थी। एक बार मैंने फिर कल बात रखी थी फ़ोन पे, और मैं एक बार दोबारा जब मैं मिलूंगा तो आपकी बात फिर रखूंगा। 227 पद एसआई भर्ती 2016 में जोड़े जाए, मुझे आपकी बात है, मैं आपके साथ हूँ। एक सूचना सहायक भर्ती 2013 और जूनियर अकाउंटेंट 2013, एक और सूची हो, मैंने पहले रखी थी। मैं कल या परसों कल एक बार फिर इनके, हालांकि जो सारी लंबित भर्तियां हैं अब कल ही मीटिंग के बाद पता चल पाएगा कौन कौन सी लंबित भर्तियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शामिल किया है, लेकिन ये मैंने पहले भी लेटर लिखा था और एक बार दोबारा इनका मैं लेटर लिखूंगा। जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक भर्ती 2013 वाला भी मामला मैं रखूंगा। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 1534, कल जैसे मैं RHUS जो है वहाँ मैं गया कोरोना जाँच के लिए, वो जाँच करने वाला जो व्यक्ति आया, मेरी जाँच की तो वो मुझे पहचान गया, तो उसने पीड़ा बताई कि हम कोरोना में अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोग कोरोना सैंपल लेने का काम कर रहे हैं। कोरोना में बहुत, मैंने उनका काम भी देखा, आपने मेरे उस फोटो में देखना आसपास गंदगी है, वहाँ भी वो काम कर रहे हैं, और कोरोना योद्धा के तौर पे वो काम कर रहे हैं, और इनकी भर्ती को ठंडे बस्ते में चिकित्सा विभाग ने डाल दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, 1534 जो भर्ती है, संविदा पे जो काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं सैल्यूट भी करता हूँ। मैंने देखा कि कैसे काम करते हैं, उनके हवा भी अंदर नहीं जाती, उस पीपी किट में मैंने हाथ से चेक किया था, देखा। तो ऐसे व्यक्ति जो हमारे प्रदेश को, देश को बचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो इनाम में इनकी भर्ती जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, इनको ज्वाइनिंग जल्द से जल्द देनी, इनको इनाम मिलनी चाहिए कोरोना योद्धा के तौर पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं चिकित्सा मंत्री जी से, रघु शर्मा जी से विशेषकर निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे योद्धाओं को सैल्यूट के साथ इनकी भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और ज्वाइनिंग देना चाहिए 1534 अभ्यर्थियों को। दोस्तों, मुझे जहां मौका मिलेगा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का, तो मैं आपकी बात मजबूती से मैं रखूँगा। डॉक्टर भर्ती 2020 को भी ठंडे बस्ते में, मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग कौन सा ग्रहण लग गया। NM 2013 2020 वाली डॉक्टर वाली रद्द हो गई, प्रयोगशाला सहायक 2018 1500 होती। ये सारी भर्तियां चिकित्सा विभाग तक कैसे विवाद होता है? कम से कम जो अधिकारी गलती करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी, इनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 के जो 583 पद है, मुकेश बेनीवाल लगातार मेरे संपर्क में है। दोस्तों, ये कोर्ट में है, लेकिन फिर भी इसकी बात शिक्षा मंत्री तक रखी है और दोबारा रखने की कोशिश करेंगे, इस मामला का भी हल हो। हालांकि कल आज ही कल मैंने लेटर भी भेजा था इस मामले में कि इसको भी शामिल किया जाए। स्पेशल टीचर रीट 2020 में स्पेशल टीचर, मैं उनको बता दूं, लगातार जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, कभी उर्दू वाले करते हैं, कभी स्पेशल टीचर वाले करते हैं। आपके मामले में 2-3 महीने पहले ही शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया था, जिसमें कॉमर्स वालों को शामिल किया जाए, MA के आधार पर BEd करने वालों को शामिल किया जाए, जिसमें आपका मामला शामिल था, मैंने खुद नहीं दिया था। तो उन्होंने सहमति जताई थी कि इस बार अच्छे पद आएंगे, तो थोड़ा इंतजार करें, आपके पद आएंगे। जो महिला आंगनबाड़ी 2018 की जो आज सुनवाई लगी थी, क्योंकि इसका फैसला रिजर्व रखा गया था, लेकिन किसी अभ्यर्थी ने कहा कि मेरा पक्ष भी सुना जाए, तो आज की सुनवाई थी, तो उनसे जो आर्ग्यूमेंट लिखित में ले लिया, अब फैसला रिजर्व है।
रिजर्व है और वो फैसला लिखा जाएगा, उसके बाद ओपन होगा। मैं उन महिला बहनों को कहना चाहूँगा, बहनों इसमें सरकार की और उपेंद्र यादव के हाथ में नहीं, अब जज साहब ही हैं, जब वो लिखेंगे एक दिन पहले आपको पता लग जाएगा आपका फैसला कब आ रहा है, तो अब जज साहब को कोई नहीं कह सकता, इसलिए थोड़ा सा संयम रखना होगा, क्योंकि आपकी भर्ती रद्द हो रही थी। जब आपके मैंने आंसू देखे, आपके अभ्यर्थियों के साथ मैं खुद सीएमओ में गया, सीएम संयुक्त सचिव साहब से मिले और हमने आपके सामने मांग की एडवोकेट जनरल साहब से इस भर्ती की पैरवी करवाई जाए, और सरकार ने हमारी मांग मानी, एडवोकेट जनरल साहब से आपकी भर्ती की पैरवी करवाएगी और आपकी भर्ती बच चुकी है। कोर्ट ने एक बार पूछा था कि क्यों नहीं इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए सुनवाई के दौरान, लेकिन आपकी भर्ती बच चुकी है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसे ही कोर्ट से फैसला आएगा जल्द से जल्द आपकी प्रक्रिया करवा के ज्वाइनिंग दिलाने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ में। दोस्तों इस जो व्याख्याता भर्ती में जो 14% जो ईडब्ल्यूएस एमबीसी के जो अभ्यर्थियों के मामला मेरे पास पहले भी आया था कि वो पोस्ट बढ़ाई जाए, मैंने पहले भी रखी थी। मैं इस पे जल्द एक और लेटर लिखूंगा, आपकी बात मैं फिर रखूंगा, क्योंकि उस समय मुझे नकारात्मक आश्वासन मिला था, बोले ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लगातार आप लोगों के कॉल और मैसेज मिल रहे हैं। मैं एक बार आज भी मैंने रखी थी, क्योंकि कल की मीटिंग के लिए आज भी मेरी सीएम संयुक्त सचिव साहब से मेरी बात हुई थी, कुछ इश्यू मैंने बताया था, रीट वाला भी बताया था। रीट में जो कई लोगों के एसटीसी वालों के बीएड वालों के लोगों कॉल आ रहे थे, कई लोग कह रहे हैं मुझे नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा न एसटीसी के अभ्यर्थी के साथ नुकसान होगा, न बीएड के अभ्यर्थी के साथ नुकसान होगा, ऐसा काम हो रहा पारदर्शिता के साथ, किसी को नुकसान नहीं हो, वो बात मैंने आज रखी है, क्योंकि कल रीट पे फैसला होने वाला है। तो ये चीज़ भी मैंने रख दी है, और दोबारा मैं लेटर और लिखूंगा आपके लिए, 14% जो सीटें वापस इंक्रीज की जाए, बढ़ाई जाए, जो एमबीसी ईडब्ल्यूएस को काट कर दी गई थी। छात्रावास अधीक्षक 2016 वाला भी लगातार ज्ञापन हो रहे हैं, इसको मैं रख नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गई थी, आज बात नहीं, पहले तो रखा हुआ था लेकिन आज दिमाग से, पहले जो लंबित भर्तियों में दिया था उस समय मई में, तब आपकी भर्ती का दिया था, लेकिन मैं आज बोल नहीं पाया, इसको मैं दोबारा लेटर लिखूंगा। पंचायत राज भर्ती में जो जेईएन के 12 साल से कोई भर्ती नहीं है, लगातार ट्विटर पे ये ट्रेंड भी होता रहता है, तो कल ऊर्जा विभाग की मीटिंग है, इसके अलावा मैंने स्पेशल लेटर लिखा है, और दोबारा इस भर्ती के लिए मैं कोशिश करूंगा। पंचायत राज विभाग में जो जेईएन के पद जो 12 साल से खाली है, 2100 से ज़्यादा पद खाली है, उस पर एक और सूची जारी है, वो बात भी रखूंगा। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 में 1005 पद जो बच गए थे, उस पर एक और सूची जारी की जाए। दोस्तों वो बात भी लगातार आप भी उठा रहे हैं, मैंने पहले भी लेटर लिखा था, एक बार लेटर लिखूंगा। राजस्थान पुलिस की वेटिंग, दोस्तों राजस्थान पुलिस की वेटिंग के लिए मैं पहले कई बार जिक्र कर चुका हूँ, सीएमओ में इसकी कोई फायदा नहीं है। हालांकि मैंने खुद मेरा एक रिश्तेदार है रोहिताश यादव के नाम से याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही, 1600 से ज्यादा पद खाली है, इस पर एक और सूची जारी हो। आपकी कोशिश है, मेरी कोशिश है, लेकिन यार सुनवाई नहीं हो पा रही, तो उपेंद्र यादव क्या करे? आप लगातार ट्वीट करते हो कि उपेंद्र जी ध्यान नहीं दे रहे, यार याचिका लगा दी, नंबर आए तभी ना, सरकार की तरफ से जब बात रखी तो कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं है। 7 तारीख को मैं पीएचक्यू जाने वाला था, वहाँ पुलिस ने जाने नहीं दिया, हमें वहाँ लोगों हम सबको रोक दिया, फिर हम कार्यालय के बाद प्रदर्शन किया। वहाँ जाते तो आप जो टेक्निकल दूरसंचार विभाग की 2016 एसआई भर्ती जिसके एग्जाम नहीं, वो भी बात मुझे रखनी थी, आपकी बात रखनी थी, एसआई नई भर्ती की बात रखनी थी, 227 जो पद बढ़ानी, वो बात जा नहीं पाया। मैंने टाइम मांगा कई बार, जब भी समय मिलेगा तो एक बार मैं पीएचक्यू भी जाके आऊँगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को भी राहत मिले। दोस्तों इसके अब मैं रीट वाले भी चर्चा करनी है, एक और देख लेता हूँ, नहीं तो कई लोग गाली देंगे भूल गए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि हर बेरोजगार को न्याय मिले। एक चीज और कहना चाहूंगा, अब मैं राजस्थान पुलिस की हो गई, अब कर लेता हूँ रीट 2018, 16, 17 फिर 20 की बात करूंगा। रीट 2018 में, दोस्तों 18 में माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री के दोबारा, क्योंकि जो हमने प्रयास किया, हमारे प्रयास सफल हुए, उन्होंने एक और सूची निकालने की घोषणा की। हालांकि उसके बाद बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग एक माहौल बना रहे हैं किसी व्यक्ति को बीच में लाकर, और उसको पैसे उगा कर दे रहे हैं कि आपने हमारी सूची निकलवाने का काम किया, जबकि सच्चाई मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो अभिज्ञान के संदीप चौधरी जी से उस व्यक्ति ने 50,000 रुपये लिए सोनिया गांधी जी से मिलाने, और कई वादे किए, और वो 50,000 रुपये नहीं दिए। पिछले उस वीडियो को देख के संदीप जी का खुद का भी फोन आ गया कि वो सोनदान जी मिल गए कि मेरे 50,000 रुपये लेने, उसका फोन आ गया, सोनदान जी का फोन आया था। मैंने उनको बताया भैया जो लड़के कह रहे हैं, आप कह रहे हो आपने निकलवाया, हम लटखा रहे थे, अनशन कर रहे थे, कहाँ गए थे, आपने निकलवाया, तो मेरे साथ चलिए मंत्री जी के पास, सिद्ध हो जाएगा। और आप कह रहे हो कि आप एआईसीसी के सदस्य हैं, राष्ट्रीय कवि है, वो सिद्ध कर दीजिए। मैंने कहा वो फर्जी है लेटर, और मैंने गलत कहा तो आप मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दीजिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर कुछ लोगों गुमराह करके कुछ लोग मिले हुए हैं जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमने सूची निकला है माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के सहयोग से, उन्होंने हमारी बात मानी है, जो हमने संघर्ष किया है उसका परिणाम है। लेकिन वो कुछ लोग
पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया कि जो हमने संघर्ष किया उसका परिणाम हम लगातार आप सब पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन एक बीच में आदमी आता है, बोले मैं नहीं करवाया, और कुछ लोगों को गुमराह करके पैसे देने के लिए कह रहे हैं कि पैसे दो उनको, उन्होंने बहुत काम करवाया, बोले उन्होंने पैसे से काम करवाया। तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, किसी को 1 रुपये नहीं देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के आदेश पे सूची जारी हो रही है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे। और यदि उन्होंने करवाया, जो लोग उनका सहयोग करें, उनसे मेरा निवेदन है कि वो लोग आए। मैं शिक्षा मंत्री जी के पास चलता हूँ, आप संदीप चौधरी जी से मिल लीजिए, उनके 50,000 रुपये लेके गए थे कि नहीं गए थे, पता चल जाएगा उसी से। या अब वो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए कि उनका वो लेटरपेड फर्जी है कि नहीं है, मैं कह रहा हूँ खुले में। तो वो आइए, सच्चाई मंत्री जी तो कहेंगे ना कि किसके कहने पे, वो जानते ही नहीं उनको अच्छी तरह, और वो कह रहे उन्होंने कह रहे। तो ये चीज़ इनसे, मैं ये चीज़ श्रेय नहीं ले रहा, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मैंने मेरा काम कर दिया। लेकिन गरीब बेरोजगारों से जो भर्तियों के नाम पे जो पैसा उगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसका विरोध करता हूँ। मेरे सभी उन साथियों से कहना चाहूँगा, रीड 2018 की एक और सूची जारी हो रही है, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल की, वो अपनी मेहनत अपने संघर्ष से हो रही है। किसी के बेखाव में नहीं आना, ऐसे लोगों से बचकर रहना है। ज़्यादा सच्चाई के लिए आप मेरे से मिलिए, मैं बताऊंगा, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा मंत्री जी भी जानते हैं, और भी आगे सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। हाँ, अभी जो 13 दिन बीत चुके, उस फाइल पर कोई काम नहीं हुआ, 13 दिन बीत चुके, 13 दिन में काम करवाते ना, ये इसलिए तो मैं चुप बैठा था। जेपी शर्मा मेरे पास आए थे, फर्स्ट लेवल के थे, तो जेपी को मैंने ये कहा, जेपी भाई अभी थोड़े दिन हम चुप रहना, जिन लोगों ने कहा कि हमने काम करवाया उनको मौका देते हैं कि एक बार क्या करवाते। 13 दिन में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। अब कल इस मामले में हम लग रहे हैं कि जल्द से जल्द हो, मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं कि इसकी खबर लगे, और कल हम लोग इस मामले में लग रहे हैं कि जल्द से जल्द इसकी सूची जारी हो, फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल की। कल से हम लगेंगे और जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। 2016 जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है दोस्तों, जिस दिन हमारी सूची के आदेश हुए थे उसी के दूसरे दिन मैंने आपकी बात रखी थी। 2016 वाली बात रखी है, इंग्लिश वाली उर्मिला कुमारी वाला, साइंस मैथ वाली भी मैंने बात रखी है, और संस्कृत विभाग वाली भी बात रखी है। पवन शर्मा, उनके साथी कई लोग आते हैं, मैंने तीनों चीज़ों की बात रखी है, क्योंकि एक गलत निर्णय ने आप लोगों का जो भविष्य है ना संकट में डाल दिया। लेकिन मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ। साइंस मैथ वाला जो केस लगा हुआ है, आपने वकीलों से संपर्क करिए, जल्द से जल्द फैसला आए, उसकी कॉपी आते ही मुझे दीजिए, मैं कोशिश करके जल्द से जल्द आपकी सूची के आदेश जारी करवाने की कोशिश करूंगा। संस्कृत विभाग वाली हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, संस्कृत विभाग वाली पूरी कोशिश कर रहे हैं, 2016 साइंस मैथ वाली भी कोशिश कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट वाली भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को राहत मिले, इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तरफ से मैंने मजबूती से आपकी बात रख चुका हूँ। उसी दिन जब मैंने देखा कि आप 2018 वाले खुश थे, 2016 वाले मायूस थे, 2017 वाले मायूस थे, तो मुझे लगा कि ये भी हमारे साथी है। तो मैंने उसी दिन आपकी मायूसी को देखते हुए बिना कहे आपकी बात, आपकी पैरवी मैं कर चुका हूँ, बात रख चुका हूँ। कोशिश रहेगी आपको भी राहत मिले, कल इस मामले को शामिल किया जाए। मैंने आज भी कहा था कि 2017-16 वाले मामले को मुख्यमंत्री जी के एजेंडे में शामिल किया जाए, इस पर भी निर्णय किया जाए, ये मैंने बात रखी है दोस्तों। इसके अलावा ये चीज़ें होगी, लाइव भी लंबा होता जा रहा है, लेकिन कुछ भूल नहीं जाऊं। हाँ, अब मैं रीड 2020 को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि रीड 2020 31,000 पदों पर है। इसमें सबसे बड़ी बात है जो पहले से लगे हुए हैं, मार्च में उसकी वैधता बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कल मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय ले सकते हैं, कोशिश हम करें पद भी बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री जी पैटर्न को लेकर जो लोगों में उत्सुकता बनी हुई है कि वेटेज खत्म होगा या 2 एग्जाम होगा या क्या होगा, कई लोगों के मैंने कमेंट देखे, मेरे स्क्रीनशॉट डालते ट्विटर के ट्वीट डालते हैं, उपेंद्र जी आपने ये कहा था 2 एग्जाम होंगे, वेटेज खत्म होगा। तो उन लोगों के लिए जवाब है, उपेंद्र यादव ने नहीं कहा, मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था एक विषय का अलग से पेपर होगा, वेटेज खत्म होगा, वही बात मैंने ट्वीट किया था। शिक्षा मंत्री जी चाहते थे 2 एग्जाम हो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज़्यादा शामिल हो, और फर्जी डिग्री वाले जो एडिशनल डिग्री लेके आते हैं उनसे छुटकारा मिले। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें समय लग सकता है, 2 एग्जाम में बड़ा समय लगेगा, बेरोजगारों को रोजगार समय पे नहीं मिल पाएगा, इसलिए 1 एग्जाम करवाई जाए, तब 1 एग्जाम का निर्णय होगा। पहले 2 एग्जाम का निर्णय किया गया था। लेकिन जो वेटेज वाला जो मामला है, कई लोग कह रहे हैं कि वेटेज लागू हुआ, वेटेज उपेंद्र यादव ने लागू करवाया, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। लोगों को ये भी पता नहीं है। वेटेज से पहले एक जिक्र और करना चाहूंगा, जो लोग लगे हैं जिनकी वैधता मार्च में खत्म होने वाली है, 2018 वाले, आपकी जैसे मान लीजिए जनवरी फरवरी या मार्च में आपकी एग्जाम होती है रीड 2020 की, उसके बाद आपका परिणाम जुलाई अगस्त में आएगा, उसके बाद एक शिक्षक भर्ती की अलग विज्ञप्ति जारी होगी, तब तक इनकी वैधता खत्म हो जाएगी। न 12, 13, 16, 18 वाला कोई नहीं आएगा, तो एक प्रमाण पत्र से बार बार आने वाली समस्या तो वो खत्म होगी। रही बात वेटेज की, वेटेज की मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वेटेज वाला जो मामला था, जो ज्ञानी बनते हैं ना नए नए आए, अब सुन लीजिए आप, रिट नंबर यानी कि याचिका नंबर 1464/2016 शेर सिंह बनाम
सरकार जिसमें मनीष मोहन बोरा समेत कई लोगों ने याचिका लगाई थी और जिसका फैसला रिजर्व हुआ था 19 अप्रैल 2017 को, और 27 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि जो हाईकोर्ट का जो निर्णय, मैंने याचिका नंबर बताया 1464/2016, नेट पे हाईकोर्ट के जो डिसीजन है आप सर्च कर लीजिए, उसके पैराग्राफ नंबर 35 और 36 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जो रीट है एक पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर आप एग्जाम नहीं करवा सकते हो, इसमें शैक्षणिक योग्यता में भी कुछ जोड़ना चाहिए। कोर्ट ने जो 2016 की जो लेवल 2 की विज्ञप्ति निकली हुई थी उसकी पूरी विज्ञप्ति को खारिज कर दिया, बोले विज्ञप्ति खारिज की जाती है, रीट के आधार पर नहीं होगा। तो दोस्तों कोर्ट ने खारिज किया था, शैक्षणिक योग्यता का वेटेज देने के लिए कहा था। ये इन्होंने ये भी जिक्र किया था कि इसमें राज्य सरकार ही तय करे, हम तय नहीं करेंगे कि उनको कैसे क्या जोड़ना है। दोस्तों उसके बाद एक कमेटी बनी मई 2017 में, जिसके कमेटी के अध्यक्ष है गुलाब चंद कटारिया, श्री राजेंद्र राठौड़ सदस्य थे और वासु देवनानी जो समय के शिक्षा मंत्री जी थे वो शामिल थे। और उसकी रिपोर्ट आई, फिर जुलाई अगस्त में उसकी रिपोर्ट आई और उसमें बीए के स्नातक के 30% वेटेज जोड़ने की घोषणा की गई। उस दौरान मैं शिक्षक भर्ती 2013 को लेकर बिजी था। 2013 में मामला हुआ, हाईकोर्ट ने 60% कर दिया, मैं 45% जो विज्ञप्ति के अनुसार लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। सब लोगों ने कहा 60% होगा, मैंने कहा ये 60% हो गया तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, मेरी इज्जत का सवाल था, मैं उस भर्ती में लगा हुआ था। कोर्ट के आदेश पर वो भर्ती की विज्ञप्ति रद्द हुई, आदेश दिए, कमेटी बनी सरकार की और कमेटी ने 30% स्नातक का जोड़ने का निर्णय लिया गया और फिर उसी आधार पर 2016 भर्ती का परिणाम जारी हुआ। तो किसी भी अभ्यर्थी ने, एक सिंगल अभ्यर्थी ने विरोध नहीं किया 30% स्नातक का क्यों जोड़ा जाता है, किसी ने विरोध नहीं किया, नहीं आया कोई मेरे पास। भैया जब जो अभ्यर्थी है जिसको किसी ने विरोध नहीं किया तो उपेंद्र यादव कहां से विरोध करेगा भाई? उस समय नियम बने थे, आप आते आप विरोध कर दे, किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध कब स्टार्ट हुआ? जब 2016 भर्ती में लोगों का नंबर नहीं आया, कुछ नंबरों से रह गए, तो उन्होंने विरोध किया कि नहीं ये तो 30% ज्यादा है। उसके बाद विरोध के सवाल उठे, उसके बाद हमने लगातार आवाज उठाई। 2018 की भर्ती में भी हमने आवाज उठाई। 7 जून 2018 को मुझे और मेरे साथियों को अशोकनगर थाने में डाला गया, जिसपे मुद्दा था वेटेज खत्म किया जाए, बाहर राज्यों का कोटा खत्म हो, एक प्रमाण पत्र से एक बार नौकरी दिए। ये 3-4 मुद्दों को लेकर मुझे खुद को, मेरे साथियों को 7 जून 2018 को अशोकनगर थाने में हमें 3 घंटे तक डाला गया। हम ही विरोध करने वाले थे। ये कोर्ट के आदेश पे वेटेज जुड़ा था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया स्नातक के 30% हो। जब किसी ने विरोध नहीं किया तो भाई उपेंद्र यादव कौन होता है? जब आप लोगों का नंबर नहीं आए तब आप मैदान में आए कि स्नातक का वेटेज गलत है, तो गलत है तो मैं आपके साथ आ गया। उसके बाद 2018 से लगातार ये विरोध है। 18 में कमेटी बनी, बाद में उन्होंने यही कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यही कहा कि हमने कोर्ट में जो हमने पेश कर दिया था, अभी अप्रूवल मिल गई 30% को, हम नहीं चाहते भर्ती हटके, इसलिए हम नहीं करेंगे। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं से मिले और मैंने खुद ने उनकी घोषणा पत्र में डलाया, रीट की विसंगतियां दूर हो, और आज वो हमारा संघर्ष कामयाब होने वाला है। और कल इस संघर्ष पे मोहर लगने वाली है, एक ही एग्जाम की संभावना है और 90-10 वेटेज हो सकता है। कई लोगों कमेंट है वेटेज बिल्कुल हटाया जाए, वो पूरा इसलिए नहीं हट सकता। कोर्ट का आदेश है 1464/2016 का आदेश है, वो पात्रता के आधार पर एग्जाम नहीं हो सकती, इसलिए वेटेज जोड़ा गया था। लोगों की मांग है 5% की जाए, मैं 5% वाली भी मैंने बात रखी थी, लेकिन जो उन्होंने लीगल ओपिनियन ली एडवोकेट से, उन्होंने कहा 5% में यानी कि कम वेटेज शैक्षणिक योग्यता का दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भर्ती उलझ सकती है, इसलिए हम 10 का विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों 2 एग्जाम शिक्षा मंत्री जी चाहते थे, 1 एग्जाम मुख्यमंत्री जी ने किया, और वेटेज 90-10 जो हमने संघर्ष किया, हम जेल गए, वो हमारे प्रयास से 90-10 होने की पूरी संभावना। कल 90-10 में मोहर लग सकती है रीट लेवल 2 के पैटर्न को लेकर। जो लोग कह रहे हैं कि वेटेज हटाया जाए, वो नहीं हट सकता, वो कोर्ट का आदेश था। 90-95 पास नहीं हो सकता क्योंकि भर्ती न अटक जाए, वो 90-10 कर रहे हैं। दोस्तों कई लोग कह रहे हैं अरे वो भागते चोर की लंगोटी से, ये कहावत आती है ना यार, कम से कम जो 30% से नुकसान हो रहा था, कम से कम 20 कम हो रहा है ना, 10 ही तो हो रहा है ना, 10 से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो 30 की मार थी, अब 10 की मार है। कम से कम हमने जो संघर्ष किया उसका फल तो मिल रहा है। अरे कम से कम किसी को धन्यवाद नहीं दे सकते हो, गाली तो मत दीजिए यार। कम से कम हमने 20% जेल जाके लट खा के सब कुछ करके कम से कम 90-10 तो करवा रहे हैं ना। 90-10 तो किसको फायदा हो रहा है? आप लोगों को। फिर भी आपकी मर्जी जो कहना कहिए, लेकिन ये उपेंद्र यादव की वजह से नहीं है, हाईकोर्ट के आदेश था। शेर सिंह यादव, इसमें मनीष मोहन बोरा, ये लोग इस याचिकाकर्ता थे, इनमें और भी लोग जुड़े थे। 2016 में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज, जो 2016 में याचिका लगी थी, वो फैसला सुरक्षित हुआ था 19 अप्रैल 2017 को, 27 अप्रैल उसका फैसला आया था। तो उसने
जो विज्ञप्ति 2 लेवल 2 की खारिज कर दी थी और उन्होंने आदेश दिया, उसके बाद ही वेटेज जोड़ा गया था उन लोगों के लिए जो लोग नए नए हैं। उस समय नरेश पाल गंगवार जी एजुकेशन सेक्रेटरी थे और पंचायत राज सेक्रेटरी नवीन जी महाजन जी थे, उन लोगों के। इसके अलावा समझ में आ गई ना वेटेज किस लिए जुड़ा था। आज वेटेज कम हो रहा हमारे संघर्ष के बदौलत, आज कॉमर्स वालों को शामिल किया जा रहा है हमारे संघर्ष के बदौलत। 2016 में एसएस के संस्कृत के पद नहीं आए थे, हम चिल्ला चिल्ला के शिक्षा मंत्री के घर पे हम ही प्रदर्शन कर रहे थे कि इनकी वैकेंसी निकाल जाए। 2017 जो 18 वाली में आपकी वैकेंसी, आज भी मांग करेंगे एसएस के संस्कृत के सबके पदों की जो पद है ना ज्यादा है लोगों की, कॉमर्स वालों को शामिल किया गया तो इसके एसएस के पद और भी ज्यादा आने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा रीट वाला समझ में आ गया ना, कल मीटिंग है, मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी पे, कल मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला करेंगे, बाहरी राज्य वाला भी हो सकता है। रीट 2020 की कल बड़ी घोषणा हो सकती है, कोशिश हम कर रहे हैं पदों की संख्या बढ़े। मुख्यमंत्री जी पैटर्न की घोषणा कर सकते हैं, परीक्षा तिथि की जारी घोषणा करते हैं और निर्देश दे सकते हैं जल्द से जल्द विज्ञप्ति के लिए। कल मीटिंग एक अच्छी मीटिंग होगी, तमाम लंबित भर्तियों को लेकर, तमाम नई भर्तियों को लेकर, बाहरी राज्य वाला इश्यू भी है। अब उसमें क्या मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं वो कल ही तय होगा, लेकिन हमारा प्रयास आप लोगों का साथ, इसलिए मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और लगातार मॉनिटरिंग करें, मीटिंग करें। पिछली मीटिंग में 3 यानी बाहर राज्यों को कोटा, एलडीसी के पद जोड़ने वाला, रीट वाले इन बेरोजगारों को राहत मिली है। लोग कहते हैं कि मीटिंग खेल चलता रहे, लेकिन पिछली मीटिंग में राहत मिली थी, इस मीटिंग से हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी राहत मिलेगी। दोस्तों लाइब्रेरियन का पेपर 19 सितंबर को, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, कोरोना का लाभ किसी को नहीं मिलना चाहिए, जो प्राइवेट स्कूलों में फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, पेपर लीक प्रकरणों की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसमें भी पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, पेपर लीक प्रकरण जैसी समस्या नहीं आए, पहले वाले अपराधी पकड़े नहीं गए, आज तक पता नहीं चला पेपर कहां से आउट हुआ है, वो गिरफ्तार हुए नहीं, जो इनकी मदर्स कोचिंग आराम से चल रही है वो घूम रहे अपराधी, कम से कम उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन क्या है, पेपर प्रकरण हो, बाहरी राज्य का कोटा हो, नई शिक्षा नीति का विरोध हो, लंबित भर्तियों को पूरा कराने का मामला हो, कोर्ट से निकलाने का मामला हो, लटखाना हो, जेल खाना हो, एक आदमी, अरे कम से कम आपका साथी साथ है ना, आप पीछे खड़ा दीजिए, आप आइए, गर्दन पकड़ के ले आएंगे, गलत करने वालों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन आपको जागना होगा। आपको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप जागिए, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे टपका जाए और बाद में आप लोग फंसाए, क्योंकि दुश्मनी तो बहुत लोगों से हो गई है। जो लोग हैं वो देखते ही हैं लाइव कि वो हमारे पकड़वाने की मांग कर रहा है, फर्जीवाड़ी जो डिग्रियां हैं, वो मैं बीमार हुआ था, वो चीजें वो कई लोग कह रहे थे उस पर वीडियो आएगा, वो आएगा, बड़ा खुलासा हो गया, तथ्यात्मक आएगा, कुछ सबूतों का मुझे इंतजार है, मैंने आरटीआई लगाई है, इसलिए उसके लिए भी मैं लाइव करूंगा, आप तक बात रखूंगा। दोस्तों ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है, ज्यादा से ज्यादा रीट वालों को बताइए कि वेटेज वाला क्या है, ये चीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक चीज और है, दास्ता ये बेरोजगार फिल्म मैंने 2016 में बनाई थी, दास्ता ये बेरोजगार, उसका डायरेक्टर मैं था, एक बार फिल्म में हीरो मैं भी बन गया। हाँ, हीरोइन कोई नहीं थी, हीरोइन तो हमारी बेरोजगारी है बेचारी, जो हर हीरोइन के लिए बेरोजगार भागता है, यानी कि नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, हम लोग तड़पते रहते हीरोइन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। इस फिल्म में मैंने वो चीजें दिखाई है जिन लोगों ने देखा है एक बार तो वो रोने लग गया है, सच्चाई दिखाने की कोशिश की गई। एक दो लोगों को कमेंट आए कि भैया आप तो बीजेपी को ही दिखा रहे हो, तो मैं बता दूं उस समय बीजेपी सरकार थी, उस समय भर्तियां लंबित थी, उस समय परिस्थितियां वो थी। यदि कांग्रेस सरकार होती तो वो चीजें भी दिखाती। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े, हम लोग बेरोजगार से जुड़े, तो उस समय वो सरकार थी तो वो स्थितियां थी, वो हमने दिखाई है, वो चीजें सच्चाई है। उसमें कई लाठी चार्ज के जो सीन है वो ओरिजिनल है, कई चीजें दिखाई गई वो खता। यदि ये कहानी यदि कोई अच्छी तरह देखेगा, कोई नेता देखेगा, कोई राज्य सरकार का और मुख्यमंत्री जी भी देखेंगे तो कहने के मुख्यमंत्री जी भी सिस्टम में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इस फिल्म में उन बेरोजगारों की सच्चाई दिखाई गई है, आप भी देख रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा यूट्यूब चैनल पे देखना, मेरे फेसबुक पेज पे देखना, मैंने डाला इस फिल्म को देखना, इसमें पूरी सच्चाई दिखाई गई है, कैसे बेरोजगार कैसे तड़पता है, कैसे सगाई टूट जाती है, कैसे उनका आत्महत्या कर लेते हैं, कैसे मकान गिरवी रख देते हैं, कैसे फांसी लगा लेते हैं, कैसे कोर्ट के चक्कर काटते हैं, सारी चीजें इसमें यथार्थ में आप लोगों को दिखाया गया और इसमें ओरिजिनल सीन भी दिखाए गए। ये चीजें 2016 की बनाई हुई थी, अब की पिक्चर नहीं है, अब तो हालात और बेकार होते चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज के लाइव के माध्यम से आप लोगों की दुआओं से तंदुरुस्त हूँ। रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, कल आएगी, भगवान से दुआ करो कि आजकल सिस्टम इतना चल रहा है, जो घर बैठे उनकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। अपने सांसद की देखी होगी, नागौर के हैं, उनकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कहीं ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ अभी तो फिलहाल परफेक्ट, कहीं पॉजिटिव ना आ जाए, लेकिन आपकी दुआएं हैं, नेगेटिव आएगी। मैं आपके बीच में आ चुका हूँ, आपकी बात मजबूती से उठाऊंगा, आपकी बात मैंने रखी है। जो एक भर्ती वो भी है इसकी
साई कृषि AAO भर्ती है 2018 वाली, ये भी मामला कल की मीटिंग में शामिल किया गया है। तमाम एनटीटी वाली भी तमाम भर्तियां कल के मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में हैं। हमने प्रयास किया है, लगातार बात पूछाई है कि कम से कम इन पर निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, तो कल की मीटिंग से सारे बेरोजगार को इंतजार है कि कल 12 बजे मीटिंग होगी, कहीं ना कहीं इसमें कोई रास्ता निकले। दोस्तों इतना कह सकता हूं मैं, जितना मेरे अंदर, यानी कि मेरे अंदर जितनी सांस है, मैं जिंदा हूं जब तक, मेरी हर सांस आपके लिए, आपके साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई के लिए मैं आपके साथ रहूंगा, मरते दम तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा। लेकिन मेरे से ज्यादा फर्ज उन लोगों का है जो राजस्थान विश्वविद्यालय, चाहे महाविद्यालयों से जो प्रेसिडेंट बनकर आते हैं, यो चुनकर आते हैं, MLA हैं, MP, उनका फर्ज है आप लोगों के लिए लड़ाई लड़े। एक भी मेरे जैसे 10 लोग भी हो जाए तो पूरा राजस्थान हिल सकता है, लेकिन उनको जगाना होगा। लेकिन फिलहाल इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, जो काम कर रहे हैं मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हूं। मुझे लगा कि अत्याचार हो रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हम जो हमेशा जिस पटरी पे हम आते हैं, जिस मैदान पे आते हैं, उस मैदान पे फिर आएंगे, क्योंकि हमने केवल सच्चाई और ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है, और जो गलत करेगा उसके खिलाफ भी उतरेंगे, जो सही करेगा उसका धन्यवाद भी देंगे। दोस्तों यदि इस लाइव में मैं किसी भर्ती को भूल गया हूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को समझ चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार की आवाज़ उठाने के लिए। एक बार मैं थोड़ा सा चलो मैं कमेंट देखूंगा तो कमेंट बहुत फास्ट होंगे। दोबारा फिर मैं आपसे मिलूंगा, कल की मीटिंग है, कुछ है कमेंट इससे एक मैं देख लेता हूँ कोई है तो। 2018 वाली वेटिंग वाली, हाँ बिल्कुल भाई दोस्त, लाइव चलना नहीं है। पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पद वाली इंजीनियर वर्ड, भाई मैंने बात रखी है। रीट नोटिफिकेशन कब होगा भैया? कल मीटिंग में फैसला हो सकता है, मुख्यमंत्री जी कल ले सकते हैं। विशेष आपकी भर्ती मेन है, कल आपकी प्राथमिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री की मीटिंग में यह है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वाली भी है। प्रयोगशाला साई भाई 2018, मुझे पता 15-34 वाली मैंने इसमें जिक्र कर चुका। जो इन भर्तियों के कमेंट आ रहे हैं अधिकतर मैंने प्रयास किया है। हाँ, जो 450 आयुर्वेद शिक्षा अधिकारी वाले, इसके लिए मैं एक बार फिर बात रखूंगा। हमने प्रयास किया था, लेटर भी लिखा था, उसके बाद इसकी स्वीकृति मिली थी, लेकिन इसकी विज्ञप्ति जारी हो AMO, तो इसकी भी बात मैं रखूंगा दोस्तों आपकी। BSTC वालों का एक कह रहे हैं मेवाड़ी किंग, BSTC वालों का भविष्य के बारे में, अरे मस्त है, टेंशन मत करो आप, मस्त रहो आप। LSA भर्ती की भी मांग रखेंगे, नई भर्ती भी आए, कृषि परीक्षक की भी आई भर्ती, वन रक्षक, वनपाल, ग्राम सेवक, RS भर्ती 2020, इन भर्तियों की हम मांग रखे हैं। PTI भर्ती की भी आए, ये भर्तियां भी निकल, ऊर्जा विभाग में भर्तियां निकाल, ये बात रखेंगे। प्राइवेट स्कूलों में दिया लाइब्रेरियन का, इसमें वास्तव में पारदर्शिता होनी चाहिए, सख्ताई होनी चाहिए, कैमरे होनी चाहिए, क्योंकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट की भी भर्ती आनी चाहिए, जो अधीनस्थ बोर्ड में आई थी वापस चली गई थी। जूनियर अकाउंटेंट की भी नई भर्ती आनी चाहिए, पुरानी की वेटिंग भी जारी होनी चाहिए। बिल्कुल, संस्कृत विभाग के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के लिए आवाज, मैं आपकी आवाज वहां तक पहुंचा दूंगा खुद जाकर। अब मैं सही हो चुका हूं, मैं हर व्यक्ति की आवाज माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को न्याय मिले। धन्यवाद। एक चीज देखा, अधिकतर कमेंट है भर्तियों को लेकर, कुछ लोग हैं जिनको धन्यवाद देना चाहूंगा। बुद्धि प्रकाश जी, कई लोग हैं जो लोग मेरे स्वास्थ्य की परवाह कर रहे हैं, स्वास्थ्य की फिक्र भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं अपना ध्यान रखें। आप लोगों का इस विशेष प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है कि कोई है जो मेरी फिक्र तो करता है। इन लोगों को अपनी भर्ती की फिक्र होती है, लेकिन मैं आपकी फिक्र करता हूँ, मेरा स्वास्थ्य कभी फिक्र नहीं करता। जब आपको पता है कि राजस्थान का पहला व्यक्ति मैं हूँगा, पता कर लीजिए, जो सबसे ज़्यादा अनशन किया है राजस्थान में, 7 से 8 बार अनशन किया, जिसमें 3 बार मैं ICU में गया हूँ, और जो राम सतोते होते बच गया, नहीं तो समझा कि गया, टपक गया। लेकिन आप लोगों की दुआओं से मैं बचा हूँ। सबसे ज़्यादा जेल भी जाने वाला मैं हूँ, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंदोलन करने वाला, धरना प्रदर्शन करने वाला उपेंद्र यादव ही होगा, ये रिकॉर्ड कहते हैं। और आने वाले समय में भी आप लोगों के लिए लड़ाई जारी रहेगी। कंप्यूटर शिक्षक वालों, आपको अच्छा मिलेगा। दलपत सिंह भाटी क्या कह रहा भाई? डिंडोरा मैथ पीठ, ये बता रीट की एग्जाम कब होगी? बस तो आप घर बैठे रहो आराम से, वहीं से कमेंट करिए। 2 तारीख को आपको बुलाए तो 5 लोग आए थे रीट वाले, बस क्या दिक्कत है, कमेंट ही तो करना पड़ता है, टांगी तो खींचनी पड़ती है, घर बैठे रहेंगे। अभी सर्दी आने वाली है, रजाई में रजाई उठ के आराम से बैठे रहना, वहीं आ जाएगा आपके पास पेपर। कम से कम साथ देना चाहिए ना, अगर फिर भी आपकी आवाज उठाते ये बात सुनकर भी। मुझे लगता है लाइव बहुत लंबा हो गया होगा आप लोगों के, अधिक लोगों के मैंने कमेंट भी देखे हैं। पंचायत राज LDC भर्ती 2013,
10,029 पूरी कोशिश है। कल इनके अभ्यर्थियों से मैं जांच कराने गया था, रास्ते में मिले थे, लेटर भी लिखा था और मैंने कल आपको कहा था हमारा टारगेट होना चाहिए कि आपकी भर्ती कल के एजेंडे में शामिल हो गई है और कोशिश होगी आप लोगों को न्याय मिला है। एग्रीकल्चर की भर्ती है, बिल्कुल बिल्कुल सारे पद भरे जाए 2018 के। भाई अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं, जल्द ही नई वीडियो अच्छी खबरों के साथ आप लोगों से मिलूंगा। बस इतना कह सकता हूं, आपका भाई आपके साथ हमेशा रहेगा, कोई रहे न रहे, राजनीति पार्टियां बदलती रहेंगी, नेता लोग बदलते रहेंगे, लेकिन लोग हम नहीं बदलेंगे, आपके लिए हमेशा साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।